सनातन धर्म या यूं कहें कि हिंदू धर्म कितना प्राचीन है, यह एक समय में कितना फैला हुआ था, इसका जवाब हमें भारत से 4800 किलोमीटर दूर कंबोडिया देश में मिलता है। वैश्विक इतिहास में सनातन धर्म की सैकड़ों शाखाएं और संस्कृतियां हुआ करती थीं, जो धीरे धीरे समाप्त होती गईं, और इसी के साथ सनातन धर्म की आबादी और क्षेत्र भी सिकुड़ता गया। मौजूदा समय में ईसाई और मुस्लिम के बाद हिंदू तीसरा बड़ा धर्म है, जिसमें से 90% हिंदू भारत में रहते हैं। आदिकाल से ही भारत हिंदुओं का देश रहा है, इसलिए यहाँ एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर मौजूद है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है। आप में से कई लोग शायद अंकोर वाट मंदिर के अस्तित्व से रूबरू नहीं होंगे, लेकिन कंबोडिया में मौजूद यह मंदिर काफी रोचक रहस्यों से भरा है। घने जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता ही हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, बल्कि इसका काला इतिहास और रहस्य भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, परंतु कुछ जानकारियां छूट गई थीं, जिन्हें आज के वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। भारत देश में भव्य मंदिरों का होना एक आम बात है, क्योंकि यहाँ आदिकाल से ही हिंदू निवास करते आए हैं। परंतु जो सबसे ज्यादा रोमांचक है वो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। 400 एकड़ में फैला हुआ यह विशाल हिंदू मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को दुनिया के सबसे बड़े स्मारक के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया हुआ है। अंकोर वाट मंदिर की खूबसूरती, भव्यता और इतिहास इसे लेकर कई सवाल खड़े करता है। एक बौद्ध देश में यह विशाल विष्णु मंदिर आखिर कैसे बना? इस मंदिर को कब और किसने बनवाया? आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास? यह जानने से पहले जरा अंकोर वाट मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों को भी जान लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसकी लंबाई 2.5 मील और चौड़ाई 650 फुट है, और इसमें हर समय पानी भरा रहता है। इस खाई को पार करने और मंदिर में प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा की ओर एक 36 फुट चौड़ा पुल बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की दीवारों पर रामायण व महाभारत की कहानियां मूर्तियों द्वारा उकेरी गई हैं। यहाँ तक कि समुद्र मंथन का दृश्य भी उकेरा गया है। यह मंदिर एक विशाल चबूतरे पर स्थित है, जिसमें 3 खंड हैं। इन तीनों खंडों में सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। हर एक खंड में 8 गुम्बद हैं, जो कि 180 फुट ऊंचे हैं। प्रत्येक खंड से ऊपर के खंड तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। मंदिर के चारों ओर एक बाउंड्री वाल है, जो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। अंकोर क्षेत्र में करीब 1000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिरों का पुनर्निर्माण भी किया गया है। फ्रांस से आजादी मिलने के बाद अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश का प्रतीक बन गया। साल 1986 से लेकर 1993 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा संभाला था। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का इतना सम्मान है कि इसे वहां के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। घने जंगलों के बीच अंकोर वाट मंदिर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह मंदिर ईसाइयों के पवित्र स्थल वेटिकन सिटी से भी 4 गुना बड़ा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि 300 सालों तक यह विशाल मंदिर लोगों की नजरों से ओझल रहा। साल 1860 से पहले इस मंदिर के विषय में किसी को कुछ नहीं पता था। साल 1860 में जब फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी मोहात ने इसे खोजा और दुनिया को बताया, तो सभी दंग रह गए। जिसके बाद यह मंदिर दुनिया के सामने दोबारा अस्तित्व में आया। परंतु एक सवाल हर किसी के जहन में था, और वह यह कि इस विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण करने वाला हिंदू साम्राज्य कंबोडिया से आखिर कहां चला गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विशाल हिंदू मंदिर 300 सालों तक गुमनामी के अंधेरों में खोया रहा? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 12वीं सदी में कंबोडिया पर खमेर वंश का शासन था, जो कि हिंदू थे। खमेर वंश की राजधानी अंकोर थोम थी, जिसे उस समय यशोधरपुर के नाम से जाना जाता था। खमेर वंश के महाराजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने आज से करीब 800 वर्ष पहले अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसका निर्माण करीब 40 सालों तक चला था। मंदिर की दीवारों पर रामायण व महाभारत की कहानियों को उकेरा गया।
यहाँ ब्रह्मा और शिव जी के मंदिर भी बनाए गए थे। यही नहीं, इस परिसर में करीब 1000 छोटे बड़े मंदिर बनाए गए थे, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा भी होती थी। परंतु 12वीं सदी के अंत में यह मंदिर एक बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल दिया गया। मंदिर की कई प्रतिमाएं हटा दी गयी और उनकी जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगा दी गई। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आयुध तोड़कर उन्हें अष्टभुजी बुद्ध बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रतिमा अलोकेश्वर की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, जिनमें से एक नाम अलोकेश्वर भी है। यदि अभी भी आपको यकीन न हो रहा हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए। अब सवाल उठता है कि यह मंदिर आखिर बुद्धिस्ट टेम्पल में क्यों बदल दिया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्यवर्मन द्वितीय के मरने के करीब 27 साल बाद वियतनाम के राजा जयवर्मन सप्तम ने खमेर साम्राज्य पर कब्जा जमा लिया, क्योंकि उस दौरान खमेर साम्राज्य काफी बुरी स्थिति में था। राजा जयवर्मन सप्तम भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने इस हिंदू मंदिर को एक बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल दिया। न केवल यह मंदिर बल्कि नगर के कई मंदिरों को बुद्धिस्ट टेम्पल में बदला गया। नगर में दूसरा राज्य आ जाने से वहाँ के मूल निवासी धीरे धीरे नगर छोड़कर जाने लगे और इस तरह 15वीं शताब्दी के आते आते अंकोर थोम शहर पूरी तरह से खाली हो गया और इसके बाद धीरे धीरे यह शहर घने जंगलों के बीच गुमनामी में खो गया। करीब 300 सालों तक यह विशाल क्षेत्र दुनिया की नजरों से ओझल रहा, लेकिन 1860 में दोबारा इस मंदिर के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट भी इस मंदिर की मजबूत संरचना को देखकर हैरान थे कि आखिर इतने दिनों तक यह मंदिर बिना किसी उचित रखरखाव के कैसे सुरक्षित बना रहा। आज यह मंदिर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बुद्ध धर्म की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।